अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 93। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इरफ़ा बहुत परेशान हो रखी थी। इरफ़ा अहमद का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक रही थी। अहमद प्लीज़ आप ना जाए। देखो डार्लिंग, मुझे जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी वो काम ख़त्म करके आता हूँ, प्लीज़ तब तक के लिए यहाँ ही रहो। अहमद जैसे ही वो उसका हाथ छुड़ा के जा रहा होता है, इरफ़ा मायूसी के साथ उसे देख रही होती है। अहमद जब पीछे मुड़ के देखता है कि इरफ़ा इतनी मायूसकुन बैठी हुई है, वो बैठ जाती है, तो अहमद उसके करीब आके, इरफ़ा प्लीज़ जाने मन, इतना मत हटो, वैसे भी 1-2 घंटे की बात है, गुजर जाएगा यार, मैं वापस आऊँगा ना। पर अहमद तब तक तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तब तक तुम यहीं रहो, सही है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तुम एक्सप्लोर करो। पर कुछ नहीं। वो उसकी फ़ोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसी का रिमोट थमा के चला जाता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, और वैसे भी अगर मौसम थोड़ा सा भी तुम्हें ख़राब दिखे तो तुम फिर भी रूम से मत निकलना। अहमद अपने चाचू के साथ बाहर चले जाते हैं। अहमद के चाचू उससे पूछ रहे होते हैं कि बेटा ये लड़की तो काफ़ी डरी हुई और खौफज़दा थी। नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है वो। पर बेटा एक बात पूछनी थी आपसे। जी, अगर इसने आपसे लव मैरिज की होती बेटा, तो इसके चेहरे में तुम्हारे लिए इतना डर क्यों होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, आपको बताना चाहिए। नहीं चाचा जी, पहले जो काम के लिए हम जा रहे हैं पहले वो काम कर लें, फिर इस चीज़ों के बारे में हम घर जाके डिस्कस कर सकते हैं। अहमद फ़ौरन ही बैंक पहुंचता है और वहां अपनी कागज़ी कार्रवाई का काम चालू करता है। बैंक वाले कहते हैं कि लोन लिए तो काफ़ी साल गुजर चुके हैं, तो फिर इसका जो इंटरेस्ट है उसकी फ़ाइल निकालने के लिए उन्हें कुछ वक्त दरकार था, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत बड़ा था और वो रिकॉर्ड में से उनका इस तरह से कंप्यूटर में से निकालना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जिस ज़माने में उन लोगों ने लोन लिया था तब बैंक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उन्होंने फ़ाइल्स बना रखी थी, पेपर्स। लेकिन अब जो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज का ज़माना हो चुका था, तो इन लोगों को वो फ़ाइल ढूंढते काफ़ी टाइम लगना था बैंक में। तो अहमद जब 2 घंटे हो जाते हैं तो कैसे ना कैसे करके इरफ़ा अहमद को कॉल करती है, क्योंकि मौसम ख़राब होने लगता है। हेलो, क्या हुआ? मैं बहुत डर रही हूँ अहमद, यहाँ पे लाइट चली गई है। अरे कोई बात नहीं, तुम मुलाज़िमीन से कह दो, वो जनरेटर ऑन कर देंगे। अहमद यहाँ पे काफ़ी तेज़ गरज चमक हो रही है और मैं यहाँ अकेली हूँ और मुलाज़िमीन है। तुम डरो नहीं ना यार, तुम जाओ रूम से बाहर, तुम किसी भी मुलाजिम से कहोगी ना तो फिर देखो, ये हमारे शहर नहीं है, ना ही हमारे घर की मुलाजमीन से तो बात करना मेरे लिए आसान था, पर यहाँ पे अरे यार एक काम करो, तुम मुलाजमीन को फ़ोन दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अगर इजाज़त दो तो मतलब मैं छत पे बारिश में भीगने की इजाज़त मांग रही हूँ। व्हाट? देखो, ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत मत करना जिसका खामियाजा गुस्से के तौर पर तुम पर निकले। बेहतर यही होगा जहाँ जैसी बैठी हो चुपचाप वहीं बैठी रहो। इरफ़ा को अहमद के इस रवैये की तो कतई कोई उम्मीद नहीं थी। अहमद गुस्से में कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल लेता है, तो सब उसे ही देख रहे होते हैं। तो अहमद का चाचू उससे कहता है कि बेटा पहले हम ये काम कर लें, आप बाद में बात कर लीजिएगा। अहमद ज़्यादा बात नहीं कर पाता, वो फ़ोन बंद करके रख देता है और वो अपने काम के सिलसिले में फिर लग जाता है। तो बैंक वाले उनसे कहते हैं कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो आज तो हम आपको ये सारी डिटेल वगैरह दिखा रहे हैं, प्रोसीजर हम फिर कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बिजली का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बैंक में। उन लोगों ने निकाल तो लिया था पूरा डेटा, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ देखते कुछ वर्क करते बिजली चली गई थी, और उस वक्त जनरेटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल देखकर अहमद और उसके चाचू को वापस जाना पड़ता। ठीक है, फिर हम कल इसी टाइम पे आएंगे, तो सर हमारी फ़ाइल तैयार रखिएगा, और हाँ जितनी भी अमाउंट हो आप हमें SMS के थ्रू बता सकते हैं, नहीं तो वो अपना नंबर दे के आ चुके होते हैं बैंक में। अहमद जैसे ही वापस फार्म हाउस पहुंचने जा रहा होता है तो उसके चाचू कहते हैं यार अपने घर चलते हैं, तो अहमद कहते हैं नहीं चाचू, मेरी बीवी को मेरी सख्त ज़रूरत है,
मैं वहाँ जा रहा हूँ। और रही बात आपके घर दावत की, तो आप पूरी प्रॉपर दावत कीजिए। मैं इरफा को अपने साथ शाम को ले आ रहा हूँ आपके घर, कोई मसले की बात नहीं है। अहमद जैसे ही वहाँ पहुँचता है फार्म हाउस, उसके चाचा तो हाँ बोल देते हैं कि ठीक है मैं घर वालों को बता देता हूँ कि नई दुल्हन के लिए दावत है ये, तो मैं वहाँ जाके तैयारियाँ करवाता हूँ बेटा, तो तुम जाओ तब तक। लेकिन बेटा आपने तो उसे शॉपिंग भी नहीं करवाई होगी। तो अहमद कहते हैं कि चाचा जी उसको आप फ़िक्र ना करें, वो सब मेरा मसला है। फिर अहमद जब वहाँ पहुँचता है इरफा के पास, तो वो देखता है रूम में वो उसे कहीं नहीं दिखती। इरफा तुम कहाँ हो? वो बहुत डरी हुई होती है और वो बेड के पास दूसरी साइड पर बैठी हुई होती है ज़मीन पर। उसे काफ़ी डर लग रहा था, तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। और जैसे ही अहमद पहुंचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो फ़ौरन ही अहमद के गले लग जाती है। ओ मैडम जी, थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, इतना अचानक से आज इतना कुछ करोगी तो सच में दिल का दौरा पड़ जाएगा। आप कितने ज़ालिम इंसान हो। मैंने आपको कितना कहा कि मैं कितनी डर रही हूँ, फिर भी आप नहीं आए। देखो बैंक में कुछ ज़रूरी काम था कागज़ी कार्रवाई का, तो अब आपके लिए मैच नहीं काम ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने की ट्राई करता था तो तुम मुझसे दूर भागती थी। आज अचानक तुम्हें टाइम स्पेंड करना याद आ गया। मिस इरफा, आज बदले बदले से अंदाज हैं, मौसम बदल गया है या फिर? इरफा फ़ौरन ही कहती है कि ये सब आपसे दूरी का नतीजा है। तो ऐसी दूरी पर तो अहमद कुर्बान जाए। ऐसी दूरी तो होनी चाहिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत की कुछ तो तड़प हो। यहाँ हम इश्क में जले जा रहे हैं इकबाल, और आपको हमारे जलने की खबर तक नहीं। अहमद फिर से अपनी शेर व शायरी का सिलसिला चालू रखता है। इतने में बिजली ज़ोरों से कड़कती है और इरफा को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। अहमद उसे कहते हैं डरने की क्या बात है। बातों बातों में अहमद इरफा पे एक हुक्म सादिर करता है, जाओ फ्रेश होके आ जाओ। फिर से वही बात अहमद, उधर मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैंने उनसे बात तक नहीं की और तुम मुझे चोरी छुपे यहाँ ले आए। चोरी छुपे नहीं लाया, पूरे हक से लाया हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मुझे किसी से पूछने सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। हमने शादी की तो हमने वैलिडिटी ले ली है, तुम भी अडल्ट और मैं भी, हम दोनों अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और वैसे भी तुमसे शादी कर चुका हूँ इरफा, तो तुम्हें क्या मसला है इस बारे में? इससे पहले कि अहमद उससे कुछ बताता है, इरफा के फ़ोन पर उसकी फैमिली की कॉल आ जाती है, जिसके बाद इरफा जब वो कॉल पिक करती है तो अहमद फ़ौरन उस पर हुक्म सादिर करता है, फ़ोन स्पीकर पे लगाओ। जैसे ही वो फ़ोन स्पीकर पे लगाती है, उसकी अम्मी वाले डर गए होते हैं, बेटा आप घर में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बेटा आप कहाँ हो? फ़ौरन ही अहमद खुद बात करते हैं, आंटी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इरफा के साथ हूँ, मैं सुबह ही आया था उसे लेने कल रात में, तो हम अभी यहाँ पे हैं लाहौर, और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। और आप सुनाएं, सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना उधर कराची में? पर बेटा आपको हमें बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी आंटी, सॉरी। ठीक है बेटा, खुश रहना। अम्मी हमें कुछ बात करनी थी आपसे। इरफा की अम्मी उससे यकीनन नाराज़ थी, जिस वजह से उसने कॉल बंद कर दी थी। देखा, मेरी अम्मी ने कॉल बंद कर दी तो क्या हुआ? वो भी समझदार ही समझ गई हैं कि दोनों बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए थोड़ी वक्त के लिए। और तुम हो अभी छोटे बच्चों की तरह अम्मी अम्मी करके रो रही हो, कब बड़ी होगी यार इरफा? तो अहमद उसे आज पहली बार इतना खुश देखना चाहता था, लेकिन अब उसकी अम्मी ने उसके लिए सामने फ़ोन कट कर दिया, जिसके बाद इरफा का मूड और ख़राब हो चुका था। चलो ना यार, पार्क चलते हैं। अहमद इरफा से मुखातिब हुआ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा, नाराज़ हो मुझसे? वो भी है और कुछ और बात भी। क्या बात है कुछ और? वो यही कि मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, क्या पहन के जाऊँगी? ओह सदके वारी जाएं जी, मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, वो किस दिन काम आएंगे, तुम वही कपड़े पहन लो। अहमद मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ यार? वैसे ही जैसे कि लोग नॉर्मली पहनते हैं यार, लोग तो ऐसे कपड़े पहनने का शौक़ रखते हैं, पता नहीं तुम किस किस्म की इंसान हो। अहमद की डांटने के बाद इरफा उसके कपड़े ले तो जाती है, और जैसे ही वो उसके कपड़े पहन कर देखती है, वो बहुत बुरी लग रही होती है उसके हिसाब से। अरे यार, आधा घंटा हो गया, बाथरूम से बाहर तो निकलो, देखने तो दो कैसी लग रही हो यार। मुझे नहीं आना बाहर।
देखो तुम अपनी ये कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं ये धुलवा देता हूँ किसी मुलाजिम से बोल के यार, फिर कपड़े धुल जाएंगे, सूख भी जाएंगे शाम तक इसी सूट में। तो आप चाहते हो कि इसी सूट में मैं घूमने जाऊँ? नहीं, इसी सूट में तुम मेरे साथ चाचू के घर दावत पे जा रही हो। व्हाट? चाचू के साथ वहाँ जाके मैं क्या करूँगी? वही जो मैं करूँगा, खाना खाना खाएंगे वहाँ जाके, और क्या करेंगे। उसके बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, और हो सका तो एक दो पिक्स निकालेंगे। और फिर आप प्लानिंग अच्छी बना लेते हो। बाहर मौसम देखा किस कदर, मौसम कितना गुस्से में। मौसम गुस्से में नहीं है जाने मन, ये मौसम तो है मोहब्बत वाला। देखो कितना रोमांटिक सा मौसम है बाहर। और मैं आपसे इसलिए भी नाराज़ हूँ कि क्यों? फिर भी नाराज़, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ फिर भी नाराज़। बस करो यार, इतना चेहरे पर बारह नहीं बजाते, वरना तुम्हारे सारे बाल ना गिर जाएंगे। बस कर दीजिए बस। मैंने आपसे इजाज़त क्या मांगी बाहर बारिश में नहाने की? देखो यार अच्छा लगता है, मुलाजमीन बैठे हुए हैं, तुम इस सूट में नहाने चली जाती, मैं भी नहीं था यार। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करता? इरफा अहमद की इस बात को सुनने के बाद वो खामोशी से बैठ जाती है। देखो यार, हम तुम्हें क्या ही समझाएं। अहमद उससे कहता है अब हम यही कपड़ों में बाहर जाएंगे एंजॉय करने, और अहमद भूल जाता है कि उसे दावत पे भी जाना था। खैर वहाँ उनके घर वाले कहते हैं कि आज तो दावत नहीं रख सकते, एक दो दिन बाद रखेंगे। यही बात बताने के लिए इसका चाचू जब कॉल